अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ समस्याओं पर, कुछ प्रॉब्लम पर बात करने वाला हूं। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर हजारों गैर मुल्की ऐसे हैं जिनके ऊपर हुरूब लगा है, या फिर उनका इकामा एक्सपायर है, या फिर उनके ऊपर किसी भी तरीके का केस है जिसकी वजह से वो अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते। या बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई मेरे ऊपर हुरूब लगा है तो मैं अपने मुल्क वापस कैसे जाऊं। या बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि मेरा इकामा एक्सपायर है, 1 साल 2 साल 4 साल हो गया है, तो मैं अपने मुल्क खुरूज नहाई कैसे जाऊं। या बहुत से लोगों का यह सवाल रहता है कि मैं अगर किसी भी तरीके से अपने मुल्क चला जाऊं तो फिर मेरे ऊपर कितने साल की पाबंदी लग जाएगी, मैं कितने साल तक दोबारा सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकता, या फिर इन सारे कंडीशन में मैं अपने मुल्क किस तरीके से वापस जा सकता हूं। तो देखिए, इसमें 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, दूसरे वो लोग होते हैं जिनके ऊपर हुरूब नहीं लगा हुआ होता है, उनका इकामा एक्सपायर होता है, तीसरे वो लोग होते हैं जिनके ऊपर किसी तरीके का केस रहता है, चाहे वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी में कोई चालान का केस हो या इसके अलावा कोई दूसरा केस हो, यानी उनके ऊपर हुरूब को छोड़ करके कोई दूसरा केस रहता है। तो उनके लिए भी ये एक बड़ी समस्या रहती है कि उनका खुरूज नहाई नहीं लगता है। तो इस तरीके से आए दिन मेरे पास कई मैसेज, कई सवाल, कई कमेंट आते रहते हैं, जिसके बारे में मैं टाइम टू टाइम अपने वीडियो में या कमेंट सेक्शन में बताते रहता हूं। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दे दूं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनका इकामा एक्सपायर है और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो फिर वो अपने मुल्क कैसे जाएं, या फिर वो अपने मुल्क चले गए तो दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसके लिए उनके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो मकतबल अमल का है, जिसके बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियो में बताया हुआ है कि उन्हें मकतबल अमल जाना पड़ेगा। वो लोग उन्हें 1 महीने के बाद में तरहील सेंटर भेजेंगे, जहां से उनका खुरूज नहाई लग जाएगा और वो आराम से अपने मुल्क जा सकते हैं, जिसके बाद में वो कभी भी किसी भी दूसरे वीजे पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा रास्ता वो एम्बेसी का है कि आप एम्बेसी से कांटेक्ट करो, वहां से आप अपना एग्जिट लगवा करके अपने मुल्क आराम से चले जाओ और दोबारा कभी भी सऊदी अरब के अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, जिनका सिर्फ इकामा एक्सपायर है उन्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं है और आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है उनके लिए भी 2 रास्ते हैं। उनके लिए पहला रास्ता है कि वो तरहील सेंटर के जरिए जाएं, यानी डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए डिपोर्ट हो जाएं, पुलिस वालों को कुछ पैसे दे करके पकड़वा करके कुछ दिन जेल में गुजारने के बाद में अपने मुल्क चले जाएं। तो देखिए, ये लोग दोबारा सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन यही लोग अगर एम्बेसी से जाएंगे, इनके मुल्क की जो एम्बेसी है वहां से कांटेक्ट करेंगे और इनके ऊपर सिर्फ हुरूब का केस लगा है, कोई दूसरा केस नहीं है, तो जब ये लोग एम्बेसी से जाएंगे तो इनके ऊपर सिर्फ 5 साल की पाबंदी लगेगी। ये जब अपने मुल्क वापस जाएंगे उस दिन से लेकर के 5 साल बाद ये दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर हुरूब लगा हुआ है और वो डिपोर्ट हो गया है, डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए गया है, तरहील सेंटर के जरिए गया है, जेल काट कर गया है, तो फिर वो लाइफ टाइम सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकता। तो देखिए, जिनके ऊपर सिर्फ हुरूब लगा है वो लोग यही कोशिश करें कि वो एम्बेसी के थ्रू अपने मुल्क वापस जाएं, तो उनके पास 5 साल के बाद एक चांस मिलेगा कि वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। लेकिन एम्बेसी वाली प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है। लेकिन डिपोर्ट वाली प्रक्रिया में आपको 15 दिन 1 महीना इसमें भी लग सकता है, लेकिन उससे कम वक्त में आप अपने मुल्क चले जाएंगे। तो अब आपको फैसला करना है कि आपको एम्बेसी से जाना है या आपको तरहील सेंटर के जरिए जाना है। और तीसरे वो लोग हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके का केस है, वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे कफील ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। तो देखिए, ऐसे लोग चाहे तरहील सेंटर के जरिए जाएं या एम्बेसी के जरिए जाएं, वो लाइफ टाइम सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते। सऊदी अरब के अंदर दोबारा वही आदमी आ सकता है जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, वो चाहे एम्बेसी से जाए या तरहील से जाए, दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा जिनके ऊपर सिर्फ हुरूब लगा हुआ है वो अगर तरहील से जाएंगे, डिपोर्टेशन सेंटर से जाएंगे, तो फिर वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो एम्बेसी से जाएंगे तो फिर वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर 5 साल के बाद आ सकते हैं। लेकिन अगर जिनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई केस है, चाहे चोरी का केस हो, चाहे ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी का कोई चालान वगैरह हो या कोई दूसरा केस हो, ऐसे लोग एम्बेसी या तरहील से एक बार अपने मुल्क चले गए तो फिर वो लाइफ टाइम सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते। बाकी जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी गए हैं और छुट्टी जाकर वापस नहीं आए हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है,
तो उनका भी सवाल रहता है कि मैं दोबारा सऊदी अरब के अंदर कब जा सकता हूं, मेरे ऊपर बैन कितने साल का रहता है। तो इसके लिए हजारों बार बताया जा चुका है कि भाई आपके ऊपर 3 साल का बैन रहेगा, और वो 3 साल का बैन कब से जोड़ा जाएगा ये भी जान लीजिए। हालांकि मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। जो आपका खुरूज औदा का वीज़ा है, चाहे 1 महीने का रहा हो, 2 महीने का रहा हो, 3 महीने का रहा हो, जब वो आपका खुरूज औदा का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उस दिन से 3 साल तक, यानी जिस दिन आप छुट्टी पर गए हैं उस दिन से नहीं, जब आपका खुरूज औदा का वीज़ा एक्सपायर हो जाए उसके बाद से 3 साल तक अरबी महीने के हिसाब से, अरबी साल के हिसाब से, अरबी कैलेंडर के हिसाब से 3 साल। तो 3 साल खत्म होने के बाद में आप दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जोड़ने लगते हैं, तो अरबी और इंग्लिश के कैलेंडर में साल भर में लगभग 15 दिन का फर्क पड़ जाता है। तो देखिए इस चीज का भी ख्याल रखना जरूरी है कि जब भी आप अपना छुट्टी वाला बैन काट करके सऊदी अरब के अंदर वापस आएं तो इस चीज की तस्दीक जरूर कर लें कि वो आपका 3 साल अरबी महीने से होना चाहिए, अरबी कैलेंडर के हिसाब से होना चाहिए, और वो 3 साल आपका एग्जिट री एंट्री वीजा एक्सपायर होने के बाद से जोड़ा जाएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी जानकारी जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट कर सकता है। आने वाली दूसरी वीडियो में उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।